अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है और ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक जो एंगल है ए वो 90 डिग्री का है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो कहते हैं दिस द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये लेंथ है तो साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर है। ए सी लेंथ कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये बेस होती है। और इस 90 के एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है इसके बिल्कुल, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो इसी राइट ट्रायंगल के सॉरी इस राइट एंगल के साथ वाली ये वाली जो लेंथ होती है, यहाँ हाइपोटेनियस जो होता है, इसी के बिल्कुल ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है जो हमारी राइट ट्रायंगल होती है। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है एंगल, और इसका जो जो एंगल है वो ये है, थीटा इधर होता है। ठीक है, वो यहाँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ, ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से ही ना स्टूडेंट्स हम इसको इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ना उनको डिफाइन करते हैं, और जो भी इसकी जो साइड्स के नेम्स हैं उनको भी हम डिफाइन इसी की बेस पे करते हैं। अगर ये इधर अगर एंगल इसका थीटा है ना, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली जो लेंथ होती है इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। इस 90 के सामने वाली को जो हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम सी से जाहिर करते हैं। अब शुरू से यही इसका फार्मूला जो है, हम सी, और ये जो होता है हमारे पास ए होता है, और ये वाली फिर जो रिमेनिंग रह जाती है उसको हम बेस कहते हैं। अब बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगी होनी है। ये लाजमी, मैं अगर इसको मैं थीटा कंसिडर कर लूँ ना, ठीक है, फिर इसके ये एल्टीट्यूड कंसिडरेबल हो जाएगा। अब बात समझ आई है? तो फिर सारे नेम इसके चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूज वो ही रहेगा, सिर्फ एल्टीट्यूड और बेस में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये थीटा की ये बड़ी ज़रूरी बात थी, आपको साथ में पता होनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे हमारा थीटा, ये हमारी एल्टीट्यूड है, हाइट है, तो ए सी हमारे पास ये है, ये जो हमें गिवन है इतने। अब कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, एरिया भी उन्होंने हमें दे दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ए बी, हमने ना ये वाली लेंथ स्टूडेंट्स ए बी मालूम करनी है। ठीक है, अ, और ए सी जो है ना बेसिकली वो बेस है, सॉरी, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, ये उन्होंने उन्होंने ना हमें एक फॉर्मेट दिया है, इस तरह हमने मालूम करनी है। ठीक है, ए बी लेंथ ये वाली जो है, इसकी हाइट एल्टीट्यूड जो होता है, ठीक है, इसको हाइट भी कहते हैं। वेयर ए बी आर इंटीजर, ये इंटीजर हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ये जो भी इंटीजर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इसके ना सोल्यूशन पे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। जो गिवन डाटा है ना, ठीक है, वो हमने ये जो अंडरलाइंड है मैंने वो पहले लिख दिया इधर। मैं यहाँ से ना आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये है, ये हमारे पास, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, फिर अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यही हमारे पास राइट ट्रायंगल थी। अब देखिए लेंथ ऑफ ए सी जो है ना, ये वाली हमें दी गई है, वो ये है। इसका एरिया भी इस पूरे ट्रायंगल का दिया, वो ये था। अब बात आ जाती है, इसको ज़रा नीचे करते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो लेंथ है ना, लेंथ ए बी, ये ज़रा देखिएगा, ए बी ये हमने मालूम करनी हो, लेकिन वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ए बी इसमें हमने मालूम करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसको एच मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हाइट भी हमें नज़र आ रही है, एल्टीट्यूड होता है, इसको हम बेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एरिया में गिवन है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? राइट ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइट तो ऑलरेडी हमने मालूम करनी है, बेस हमारे पास अवेलेबल है, तो इसी डायग्राम से हमने ये बेस ये कंसिडर कर ली है, तो इसको मैंने इधर ये पुट कर दिया, और एच ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको हमने मालूम करना है। ठीक है, ये साथ साथ ऐसे ही चलता जाएगा, मैं पूरा नहीं ये लिखूंगा, सिर्फ एच कंसिडर करूंगा। एंड पे जाके हम एच की जो वैल्यू आएगी, इसमें हमने जवाब देना ना ये वाला, तो ये एंड पे जाके हम इसको यही वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आप सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें अवेलेबल था, तो वो ये है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैं सिर्फ अभी वैल्यू जस्ट लिखता हूँ, एंड पे इसके यूनिट्स भी हम लगा लेंगे साथ, क्योंकि हाइट है, हाइट का सिर्फ अकेली हाइट है तो सेंटीमीटर है, जब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एच इधर ही रखा है, बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं ये टू, अब देखें ना यहाँ पे टू बटे में है, डिवीजन में है,
इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा, और ये यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। और अब आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसको ज़रा आगे देखते हैं। एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्म आ गई है, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सर्ड्स आ गई है बटे में, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, जब प्राइम नंबर्स हमारे जो हैं, देखें इसके रूट में आ गए हैं ना, ठीक है, इधर भी इधर, इसको ये असल में एक सर्ड है, तो इसको हम करते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको उसके अपोजिट साइन से बस चेंज करना होता है, और इसको मल्टीप्लाई भी इसी फैक्टर के साथ और डिवाइड भी करना है। आप करेंगे इसको, वो एक ये तरीका है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों फैक्टर्स को। तो पहले इसको तरीका कार ये होता है कि इस फैक्टर में ना पहली टर्म टू लें, इसको इस पूरे फैक्टर के साथ इस तरह मल्टीप्लाई लिखें, फिर पीछे क्या रह गया, प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसको इस तरह लिखें, फिर इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। ये एक तरीका है बेसिक। नीचे देखें, एक पॉजिटिव फैक्टर है, एक नेगेटिव है, और है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने असल में एक स्टेप स्किप किया, इसलिए डायरेक्टली इधर मैं मूव कर गया हूँ। तो ये स्टूडेंट्स एक फार्मूला बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है, ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी, तो इसके आपने स्केयर्स बना लेने हैं, दरमियान में माइनस, ये असल में एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये आपने चीज़ें कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे आए, इनको जरा आप ओपन करेंगे, ये इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, 3 - 5 आ जाएगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। ए तो इस तरह करते करते यहाँ पे देखें -2 है, यहाँ पे ना आपने टू जो है कॉमन निकाल लेना, वो नीचे वाले टू से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे वन है, तो वन के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला फैक्टर इसी तरह यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अंदर चेंज हो जाएंगे सारे। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। लेकिन हमें जो चाहिए वो हम लाने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं स्टूडेंट्स टर्म्स को ज़रा तरतीब से करेंगे, क्योंकि हमें एक फार्मेट बताया गया है, तो उस फार्मेट के मुताबिक आपने स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स एक साइड पे और स्क्वायर रूट 5 वाली एक साइड पे, तो मैंने पेयर की शक्ल में इनको लिख दिया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालेंगे, तो आप करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। अब देखें हमें क्या गिवन था, एच इज इक्वल टू, ये था लेंथ ऑफ ए बी, और वो था ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ना मैं इसको, ये हाइट की वैल्यू ये है, इधर एच की वैल्यू ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें ना एच की वैल्यू ये वाली पुट करता हूँ, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे बोथ साइड्स को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एच की इस साइड पे राइट साइड पे ये है, लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू हमने लिख दी। इक्वेट कब होंगे, ये दोनों साइड्स कब इक्वल होंगे, जब ए की वैल्यू, ए के ऊपर इधर भी 4 हो और बी की जगह पे क्या हो, -2, तब ये इक्वेट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह हमने इन वैल्यूज को लिख लिया। अब आपके सामने देखें, ए की भी वैल्यू निकल आ गई है और बी की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमें लेंथ पूछी गई थी ए बी की। अब नीचे देखिएगा ज़रा, इसका हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, और बस आपने जस्ट इसी में ए की वैल्यू आपने 4 और ये इसी तरह इसको लिख के तो साथ में सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। अ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है स्टूडेंट, इसका पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स के यहाँ पे देखें, एक रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ ये है और ये उसकी लेंथ है, हमने इसका एरिया मालूम करना है। बिल्कुल आसान है, बस आपको पता है रेक्टेंगल क्या होती है, उसमें लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो और उसकी और स्टूडेंट उसकी जो एरिया है ना, उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। ये बिल्कुल मैंने इसीलिए इन दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा रखा है, ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, इस तरह इसका एक फार्मेट बनाना है, ए और बी, ए बी मालूम करना है और वो इंटीजर्स होना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं, कैसे इनको सॉल्व आउट करना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इधर आप ज़रा देखिएगा कि ये वाला वो क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें देखें हम लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है। आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होती है, उसकी ये शेप होती है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ या लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ भी होता है। ये विड्थ की जगह पे बी भी लिख दें तो इसको ब्रेड्थ कहते हैं। तो लेंथ ये है, विड्थ ये है, तो इसका एरिया क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और हमें ने एरिया की ये ऐसा रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दो चीज़ें इस सवाल से पहले देख लें कि स्टूडेंट्स ये ना एक ज़रा इस फ्रैक्शन को ज़रा देखें कैसे सॉल्व मैं करता हूँ। लिखा हुआ है 4/√2। तो आपको पता है ये जो 2 होता है ना, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही शक्ल आएगी। कैसे, ये मैंने सामने इसको कामा, ये देखें ज़रा, √2 है ना, तो इनको एक स्क्वायर रूट में करें तो दो 2 हैं, मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब 2 ही आ जाएगा। ये हमारी अब ज़रूरत है कि यहाँ 2 की जगह पे डायरेक्ट हम ये दो फैक्टर भी लिख सकते हैं अगर, तो हमें इनकी ज़रूरत है। ठीक है, अब वो किस तरह ज़रूरत है ऊपर सवाल में देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ है 4/√2। तो हमें पता है कि 4 को, अगर 4 है ना, इसको मैं ऐसे बना दूँ 2 × 2। अब इसमें एक जो फैक्टर है ना हमारा, एक 2, उसको मैं लिख दूं जी √2 ज़रब √2। हमने अभी ये पढ़ा है, 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं, नीचे से ये डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारा अब ये आंसर आ जाएगा 2 √2। ठीक है, इसी तरह √18 है, इसको हम मैंने कैसे लिखा है, इसको डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 3 √2। वो कैसे है, 18 की आप तज़ीक करें तो 3 × 3 × 2 9 2 टाइम्स 18 ही आएगा। अब 3 की पावर 2 लें, ×2, तो 3 के ऊपर 2 है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि 2 के ऊपर तो नहीं था 2, तो इसलिए 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो बाकी ये दो चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब देखें इनको आगे हमने कैसे यूज़ करना है। मैं इनको डायरेक्ट पुट करूँगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के साथ पहले इस फैक्टर को, फिर प्लस के √18 के साथ इस फैक्टर को हमने किया। तो हमें एक फॉर्मेट बताया गया था कि इसके √2 जो है वो उनको लैदा करना है, और जो जस्ट अकेली वैल्यूज होंगे उनको लेफ्ट साइड पे ही रखना है। तो इसी तरतीब से हम चलते हैं। तो ये हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया है, ये 10 है, ये इसको इसी तरह इनको हमने मल्टीप्लाई किया है। ये √2 वाली जो टर्म है इनको मैंने लैदा कर लिया, रिमेनिंग वाली को लैदा कर लिया। अब √18 जो था इसका आपको पता है, इसकी वैल्यू ये है 3 √2, ऐसे ही था। तो ये मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली हुई थी, ये डायरेक्ट किया, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 √2। तो अब नीचे नीचे √2 है, तो यहाँ पे 8 है, 8 को 2 फैक्टर्स में मैंने डिवाइड किया, 4 × 2, और 2 को हम लिखेंगे 2 टाइम्स √2 नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये √18 है, इसकी जगह पे आ जाएगा 3 √2, तो ये √2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, 4 3 टाइम्स 12, ये लिख दिया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा, इसको 2 को हमने इस तरह लिखा ना, √2 इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 साथ ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 √2। अब यहाँ पे देखिए √2 वाली टर्म्स एक साइड पे, और जो रिमेनिंग है उनके एक साइड पे कर लेंगे इधर ही। तो 10 और -12 इकट्ठा कर लिया, और ये √2 15, ये और ये वाली जो है 4 इनको हमने लैदा कर लिया। अब हम नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखते हैं, ये हमारे पास कुछ फॉर्म आ जाएगी। तो इनमें से निकालेंगे -2, इसमें से √2 कॉमन निकलेगा, तो ये आ जाएगा 11, 15 - 4 11, ये √2। तो हमें पता है ए हमारे पास एरिया जो ऑलरेडी उसके उसको ये उसकी वैल्यू कीमत थी a+b, इसको लेफ्ट साइड पर लिखें इसके। ठीक है, तो -2 इसको इन दोनों साइडों को हमने इक्वेट करना है, दोनों साइडों को इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी -2, और बी की वैल्यू क्या होगी 11, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें उसी एरिया में जो हमें गिवन था उसी में आप ए और बी की वैल्यूज पुट करें, तो ये 7 मीटर आ जाएगी। ठीक हो गई बात स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आसान सा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो वो चलें हम नेक्स्ट लेक्चर में ही इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, ओके, अल्लाह।